अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो जी जनाब, आज मैं आपको बताऊंगी कि सब्ज़ियाँ किस तरह मैं सेव करती हूँ, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है। सब्ज़ियाँ आ तो जाती हैं, धनिए से लेके पुदीना हो, कड़ी पत्ता हो, हर चीज़ की कीमत को आसमानों को जा रही है। तो क्यों ना मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो ये शुरू में कुछ पिक्चर्स मैंने ली थी, पहले वो लगा ली ताकि मैं आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ। तो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि मैं किस तरह पहले मैं साबित सब्ज़ियां सारी धो लेती हूँ, क्योंकि कटिंग करके मैं सब्ज़ियां नहीं धोती, क्योंकि उससे उनके मिनरल ख़त्म हो जाते हैं और अफादियत भी कम पड़ जाती है। तो सबसे पहले मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बिल्कुल साबित सब्ज़ियाँ धो दूँ। तो सबसे पहले मेरा यही होता है कि धनिया या पुदीना या हरी प्याज, ये तो मैं थोड़ी देर डिप करके रखती हूँ, क्योंकि मिट्टी के अंदर होती है ये चीज़ें। तो मैं पानी में पहले डिप कर देती, धनिया डिप कर दिया, इसी तरह मैंने पुदीना भी डिप कर दिया और हरी प्याज भी मैं इसी तरह डिप कर देती हूँ। थोड़ी देर 10 से 15 मिनट में डिप करके रखती हूँ, ताकि जितनी मिट्टी अंदर हो वो मैं निकाल लेती हूँ और 2-3 पानी से वॉश करके बास्केट में डालकर ड्राई करने के लिए रख देती हूँ। इस तरह ये होता है कि ड्राई भी हो जाती हैं और आराम सुकून से पुदीने के पत्ते में निकाल लेती हूँ। हरी प्याज में इस तरह कट कर लेती हूँ और जनाब बिल्कुल बारीक बारीक कर ली। जो टॉप होते हैं वो अलहदा रखती हूँ और धनिया में पीला पीला जो ख़राब होता है वो निकाल लेती हूँ और बाकी साबित ही रख लेती हूँ। तो शिमला मिर्च भी मैं फुल वॉश करती हूँ, फिर कुछ की क्यूब्स बना देती हूँ, कुछ को मैं जूलियट कट कर लेती हूँ। भाई जिस तरह भी समझ आई, जैसी कुकिंग करनी है वैसी चीज़ यूज़ कर ली। बंद गोभी साबित धोई, ड्राई की और इसे भी मैंने फ़ाइन चॉप कर लेना होता है। तो ये तो हो गया, मैंने मतलब कटिंग का बता दिया आप लोगों को। गाजर के साथ भी मैं इसी तरह करती हूँ, बिल्कुल साबित सब्ज़ी धोती हूँ। मैं कोई भी सब्ज़ी कटिंग करके नहीं वॉश करती, उससे सारे मिनरल्स इसके ज़ाया हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है और करना भी यूँ ही चाहिए। हाँ, असल में पहले ये होता था, हमारी अम्मी नानियाँ दादियाँ बैठ के पहले कटिंग की, फिर बैठे, फिर वॉश किया। तो अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की की, तो हमें भी कुछ पता चला कि भाई क्या चीज़ कितनी बेहतर है। तो चलिए, हरी मिर्चें मैंने साबित वॉश की, उनके मैंने डंठल उतार दिए। तो मेरा ये बॉक्स है, तो इसमें मेरी मतलब छोटी भी होंगी बड़ी भी होंगी। इस तरह सारी जो रेड रेड हैं वो मैंने ऊपर करके रख दी हैं, ताकि वो जल्दी यूज़ हो जाएंगी वरना ख़राब। और इसी तरह ये बड़ी हैं मेरी 3 अदद, तो ये मैंने एक साइड पे कर दी। और बाकी मेरी 2 से 3 तरह की हरी मिर्चें हैं। इसी तरह डंठल निकाल कर वॉश किया, टिशू पे रख के ड्राई किया और फिर मैं इस तरह बॉक्स में भर कर ढक्कन लगाकर फ्रिज में, ये तकरीबन 10 से 15 दिन बल्कि 20 दिन भी इजीली चल जाती हैं। ये 2-3 तरह की हरी मिर्चें हैं, मेरा एक ही बॉक्स से मैं इसी तरह स्टोर करती हूँ। तो ये बंद गोभी है, ये भी मैंने इसी तरह वॉश की पूरी साबित, फिर यूँ कट कर ली, क्योंकि इसकी तो और कोई शेप कटती ही नहीं है। तो इसी तरह जैसे जैसे मुझे यूज़ होती है, तो मेरा काफ़ी टाइम कुकिंग का बच जाता है। इस तरह बहुत ही अचानक कोई मेहमान आ जाए तो इतनी सहूलत होती है, क्योंकि सब कुछ कटा हुआ होता है। गाजर भी मैं इसी तरह धोकर साबित कट की और यूँ सेव कर ली। जब दिल चाहा चाइनीज़ बना लिया, सूप बना लिया, वेजिटेबल। सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों की आमद है, तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। एक दिन मतलब होता है हफ्ते का, जिसमें आप सब कुछ कर लें। शिमला मिर्च भी मैंने देखें कुछ इस तरह कट की है, कुछ इस तरह कट की है। आप पर डिपेंड करता है जिस तरह के शेप आपको चाहिए। कुछ मैं कीमे में डाल लूँगी, कुछ मुझे क्यूब्स में चाइनीज़ में चाहिए होंगी, क्योंकि सर्दियों में सूप चाइनीज़ ये चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। तो यही होता है, तो मैं इस तरह इन्हें कवर करके रख दूँगी, बेहतरीन रहता है। इस तरह सब्ज़ी ख़राब नहीं होती। अगर थोड़ी सी भी ख़राब होती है तो वो कटिंग में निकल जाती है, तो बाकी सब्ज़ी सेफ़ हो जाती है और ठीक रहती है। तो मैं इसी तरह मतलब सारी सब्ज़ियों को संभाल लेती हूँ, क्योंकि सैलाब के बाद तो सब्ज़ियाँ भी बड़े नसीबों से मिल रही हैं। तो ये जनाब कड़ी पत्ता, ये तो हमारे खैर घर का है, मेरी सिस्टर के घर पौधा लगा हुआ है, दरख्त लगा हुआ है, पौधा कह रही हूँ तो वो मुझे देती है, तो मैं भेज देती है, तो मैं वो सेव कर लेती हूँ। ये मैं बहुत कम परचेज़ करती हूँ। तो हरी प्याज के ये जो लंबाई में ग्रीन पार्ट है, ये मैंने इस तरह सेपरेट कट कर लिया है। ये मैं जैसे आमलेट भी मॉर्निंग में बनाना हो, तो अर्ली मॉर्निंग बच्चे जा रहे हैं या हस्बैंड जा रहे हैं, तो फटाफट से निकाला, थोड़ा सा डाला, एक हरी मिर्च कट की और अच्छा सा आमलेट बना लिया, तो मसला ही नहीं होता। तो ये जो टॉप है, ये भी मेरे ज़्यादातर ये वाला टॉप तो मेरा मेजॉरिटी आमलेट या पकौड़ों में जाता है, क्योंकि मैं चाइनीज़ में नहीं डालती, सिर्फ ग्रीन पार्ट डालती हूँ। तो जी जनाब, इसे भी मैंने इसी तरह कवर करके रख के सेव कर लेना होता है। ये धनिया और पुदीना चटनी बनानी है तो भी बेहतरीन है। अच्छा, धनिया की मैं कटिंग पहले कभी करके रखती हूँ, कभी नहीं। येलो मैं निकाल लेती हूँ, ये ख़राब पीस होते हैं ऊपर से कट करके,
यूँ सेव कर लेती हूँ। ये 15 से 20 दिन आपकी सब्ज़ियाँ, अगर फ्रिज सही है तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर फ्रिज ख़राब है तो फिर तो मसला हो ही जाएगा। पुदीने का भी यही है, बिल्कुल फ्रेश चटनी बनाई, कुछ भी नहीं है, बनाने का मूड नहीं है तो आपने क्या करना है, हरी चटनी पीसनी है, 2 क्या नाम है मिर्चें ली, धनिया और पुदीना लिया पीसा, गरम गरम तवे से रोटी उतारी, उस पर आपने मक्खन या देसी घी डाल दिया और जनाब ये कुटी हुई ये आधा चमचा डाला चटनी का, और A1 इतना मज़ा आता है ना खाना खा कर के सुकून मिल जाता है। हमारी दादियाँ नानियाँ इसी तरह बचपन से हमने बहुत खाई है, तो इसीलिए तो उम्मीद करती हूँ वेजिटेबल संभाल लें या फ्रिज में आप सेव कर लें। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा, छोटा सा है तो चलिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।